इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आइए सिंपल है, देखते हैं क्या बोलता है। उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। देखो अभी तक हमने जो किए कितने प्रोसेस वाले थे, 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस। पहला क्वेश्चन जो किया वो 3 प्रोसेस का ही था। 3 प्रोसेस, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। कोई नई बात नहीं है। टू विच इट इज ट्रांसफर्ड एंड आउटपुट ऑफ थर्ड प्रोसेस इज फिनिश गुड्स। सिंपल है, कुछ भी नहीं बोला। हर एक में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कितना लग रहा है वो दे दिया। 10,000 यूनिट्स हैज बीन इशूड टू प्रोसेस 1। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 10,000 यूनिट से हुई। प्रोसेस रॉ मटेरियल, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो इनपुट कितने हुई, 10,000 यूनिट से इनपुट हुआ। आउटपुट कितना निकला, 10,000 का इनपुट हुआ तो प्रोसेस 1 से आउटपुट निकला 9750 यूनिट्स। कितना, 9750 यूनिट्स। ठीक है। फिर बाद में P2 का आउटपुट कितना निकला, 9400 यूनिट्स, 9400 यूनिट्स। और बाद में इसका फिनिश प्रोडक्ट कितना निकला, 8000 यूनिट्स। फिनिश प्रोडक्ट निकला 8000 यूनिट्स। मतलब यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक के कितना लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। 10,000 डाला, 8,000 निकला। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP was left at the end. Calculate the cost of finished goods. Calculate the cost of finished goods. ठीक है। हर स्टेज पे नॉर्मल लॉस कितना होना है वो हमें बताया है। नॉर्मल लॉस कितना होना था वो बताया। जैसे कि पहले स्टेप पे नॉर्मल लॉस इनपुट कितना था, 10,000। इनपुट कितना है, 10,000। देखो इनपुट कितना है, 10,000। यहाँ पे आया 10,000। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, 2%। तो 2% मतलब 10,000 का 2% मतलब 200 का लॉस होना चाहिए था। और यहाँ से जाना चाहिए था 9,800। 9,800 जाना चाहिए था। ये एक काम करता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। ये एक्चुअल जो ब्लैक में लिखा है वो एक्चुअल है। सॉरी, ब्लैक में जो लिखा है, ब्लैक में जो लिखा है ये एक्चुअल है। 10,000 इनपुट किया, 9750 आउटपुट निकला, फिर 9400 निकला, फिर 88,000 निकला। ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड क्या था, हमने इनपुट लिया 10,000 का। 10,000 का इनपुट लिया तो कितना लॉस होना चाहिए था, 2% का लॉस होना चाहिए था। और आना चाहिए था 9,800। आना चाहिए था 9,800। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया हमारा, 50। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 50। आया ध्यान में, देखो 10,000 का इनपुट है, उसमें नॉर्मल लॉस कितना, 2% होना चाहिए। तो 10,000 का 2% मतलब 200 का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। तो मतलब 10,000 माइनस 200 इक्वल्स टू 9,800। आउटपुट होना चाहिए था हमारा 9,800 और आउटपुट हो रहा है हमारा 9,750। इसका मतलब 50 से आउटपुट कम हो रहा है। तो इसका मतलब 50 क्या हो गया हमारा, एबनॉर्मल लॉस हो गया। 50 क्या हो गया हमारा, एबनॉर्मल लॉस। और 200 क्या है हमारा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है, 200। ठीक है। फिर उसी तरह प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 5%। और हमने आउटपुट दिया इतना, तो हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल इसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। इसी तरह से हम नॉर्मल एबनॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं। ठीक है। एक बार ट्राई करो, 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। 3 प्रोसेस अकाउंट बनेंगे। ट्राई करो, सिंपल है एकदम। ये जो ऊपर इलस्ट्रेशंस देखे हमने छोटे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाना है, उसी तरह से बनाना है। अभी जो हेलो। ट्राई करो उसे एक बार सॉल्व करने की।
सॉल्व करो। 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसे 3 प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं हमें। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देना है आपको। जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे वो एग्जांपल्स के जैसा ही है पूरा। बन रहा है क्या? आ रहा है क्या? कुछ भी नया नहीं है। ऊपर जो हमने किया है वही यहाँ पे नीचे बना रहे हैं। ऊपर जैसा हमने बनाया है वैसा ही यहाँ पे बनाना है। ऊपर जो एग्जांपल्स में हमने जो किया है वैसा ही करना है। प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं 3। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। टू कॉलमनर बनाना है। एक यूनिट्स का कॉलम भी है इसमें ही, यूनिट्स का कॉलम भी साथ ही साथ बना लेंगे। ठीक है, क्या लिखना है आपको? पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। ओके, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में जो दिया है वो अमाउंट डेबिट करते चले जाना है। क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी चीज़ें दी होंगी वो डेबिट करते चल जाना है। तो हमें क्या दिया है? पहले मटेरियल इशूड दिया है। हमें क्या दिया है? मटेरियल इशूड। तो टू मटेरियल कितने का मटेरियल है? 40,000 का है। 40,000 का है। कितने यूनिट्स का इनपुट था? कितने यूनिट्स का इनपुट था? 10,000 यूनिट्स का इनपुट था, तो 10,000। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है? लेबर दिया है, लेबर। तो टू लेबर, कितना लेबर है? 6,000 का लेबर है, 6,000 का लेबर है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? और कुछ बातें दी है क्या इसमें? ओवरहेड्स की कुछ बात की है क्या? ओवरहेड्स की, ओवरहेड्स कहीं दिया है क्या? 10,000 का ओवरहेड्स हमें डायरेक्ट दे दिया, अलोकेट करके दे दिया। देखो न्यूमेरिकल 1 में हमें अलोकेट करके दिया था क्या? नहीं।
न्यूमेरिकल 1 में हमने अलोकेट किया था, हमने क्या किया था, देखो ये अलोकेट किया था, है ना, ये हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन ये वाले न्यूमेरिकल में हमें उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया है, तो काम और आसान बन गया हमारा। ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर दिया है, कितना कितना बोला हुआ है, इलस्ट्रेशन देखो 10,000 बोला है, कितना बोला है 10,000, तो लिख लेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है, कितना है 10,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। ओके, अब क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड क्या आता है, बाय नॉर्मल लॉस आता है, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 5%, तो 10,000 का 2% कितना है 2%, तो 10,000 का 2% कितना होता है 200, तो 200 हमने लिख लिया यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस। ठीक है, इसका कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या, जो नॉर्मल लॉस है उसका कोई स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या, उसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है तो कितना अज्यूम करेंगे 0, अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो वो कितना अज्यूम करेंगे 0, जो नॉर्मल लॉस है उसका 0 आने वाला है। ठीक है, बाद में बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस हो रहा है क्या कुछ, बाय एबनॉर्मल लॉस हो रहा है क्या, यस हो रहा है ना एबनॉर्मल लॉस, कितना 50 का एबनॉर्मल लॉस है, 50 का एबनॉर्मल लॉस है, तो लिख लेंगे क्या 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। लेकिन इसकी अमाउंट कितनी आएंगी, अमाउंट कितनी आएंगी, हमने ऊपर के न्यूमेरिकल में देखा एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट है वो हम कैसे अज्यूम करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए करते हैं, कैसे करते हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन को ध्यान में रखते करते, तो 40 + 6 + 10,000 कितना होता है 56,000, कितना है 56,000 का टोटल कॉस्ट लग गया। यूनिट्स थे हमारे पास 10,000 यूनिट्स का अगर इनपुट आया तो हमें 56,000 का कॉस्ट लग गया। अब इसमें से हमें निकालनी है एबनॉर्मल लॉस की कीमत या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, फॉर्मूला क्या है हमारा टोटल कॉस्ट, ये वर्किंग नोट 1 है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट माइनस क्या करूँ नॉर्मल लॉस, इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे ही मिस्टेक करता है इंसान। हम क्या करते हैं कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट जितनी लगी, टोटल कॉस्ट इतनी लगी डिवाइड बाय इनपुट लेते हैं, इनपुट इतना है माइनस जो भी लॉस हुआ, हम लॉस कितना ले लेते हैं, लॉस कितना ले लेता है 250, मतलब हम 9750 से डिवाइड कर बैठते हैं, तो ये गलत है। हमें कैलकुलेशन में क्या लेना है, सिर्फ नॉर्मल लेना है, तो माइनस नॉर्मल लॉस, देखो हमने हाईलाइट भी किया था, एबनॉर्मल लॉस में हमें कैलकुलेशन में क्या लेना है, यहाँ पिछले वीडियो में ही हमने बताया था सिर्फ नॉर्मल को ही कैलकुलेशन करना है, अभी दिख नहीं रहा कहाँ है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल को ही कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया है माइनस नॉर्मल लॉस, हमने क्या किया माइनस नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट तो लग गया हमारा 56,000 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 10,000 माइनस 10,000 माइनस 200, तो कितना आ रहा है ये 5.7142, कितना आ रहा है 5.7142, तो 50 यूनिट्स इंटू 5.7142 कितना आ गया वैल्यू इसका, कैलकुलेट करो 286 आ गया है 286 बाय, अब बचा हुआ क्या है प्रोसेस 2, बाय प्रोसेस 2 अकाउंट कितना बचा है 10,000 माइनस 250 9750 यूनिट्स, कितना जा रहा है 9750 यूनिट्स, क्वेश्चन में भी दिया है कितना यूनिट ट्रांसफ़र हो रहा है 9750, तो 9750 इंटू 5.7142, ठीक है, कितना आ रहा है 55,714, अकाउंट देखो टैली हो जा रहा है, 56,000, यूनिट्स भी देखो टैली हो जा रहे हैं 10,000। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल, यस सर एकदम सिंपल है। अब बनाएंगे प्रोसेस
अब क्या बनाएंगे हम, प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट, ठीक है, सिंपल है। उसी तरह जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, टू प्रोसेस वन अकाउंट, टू प्रोसेस वन अकाउंट। कितना आ रहा है, 9750 यूनिट्स आ रहा है। कितने, सिर्फ 9750 यूनिट्स, 9750। क्या कीमत रखी है उनकी, 55,714, 55714, ठीक है। फिर बाद में सेम क्वेश्चन से देख के, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। कितना कितना है मटेरियल, मटेरियल कितना दिख रहा है हमें क्वेश्चन में, 20,000, 4,000, 10,000, 20,000, 4,000, 10,000, 20,000, 4,000, 10,000, ठीक है। अब इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है, इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, नॉर्मल लॉस कितना दिया है, 5%। 5% किसका, इनपुट का, इनपुट कितना है 9750। अब 9750 का 5% कितना, 9750 इंटू 5%, 487.5, कितना आ रहा है 487.5। उसे कर देंगे राउंड ऑफ, तो बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस 488, बाय नॉर्मल लॉस 488। कुछ रिकवर हो रहा है क्या, नहीं, वर्किंग लिखना है तो लिख दो 5% ऑफ 9750, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कुछ हो रहा है क्या, एबनॉर्मल लॉस कुछ हो रहा है क्या, 9 इनपुट है, इनपुट है 9750, 9750 इंटू 5% मतलब 488, तो 9750 इनपुट है 9750 और नॉर्मल लॉस होना चाहिए था 488, तो हमारा नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए था -488, हमारा नॉर्मल आउटपुट आना था 9262, हमारा नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए था 9262, लेकिन हमारा आउटपुट कितना है 9400। ऐसा हो सकता है क्या, यस हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ। देखो प्रोसेस वन से प्रोसेस टू में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, 9750, कितने यूनिट्स जा रहे हैं 9750, ठीक है। अब 9750 का कितना 5% नॉर्मल लॉस आना चाहिए, मतलब 488 नॉर्मल लॉस आना चाहिए, तो 9750 माइनस 488 इट्स कम्स डाउन टू 9262, तो मतलब प्रोसेस टू से 9262 यूनिट्स निकलने चाहिए थे, लेकिन निकले कितने 9400, निकले कितने 9400, तो 9400 माइनस 9262 मतलब 138 यूनिट्स का क्या हो गया, हमें एबनॉर्मल गेन हो गया। 138 यूनिट्स का क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। एबनॉर्मल गेन कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो प्रोसेस 3 में गया, तो बाय प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट में कितना चला गया 9400। कहाँ से देख के लिख रहा है, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है 9400 यूनिट्स आया है। कितना 9400 यूनिट्स आया है, तो सीधा सीधा 9400 कॉपी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आती है यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी, तो हमें क्या करना है, रेट निकालना है, हमें क्या करना है, रेट निकालना है। तो फिर आएगा फिर से वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, सेम फार्मूला है, ये सेम फार्मूला है। तो टोटल कॉस्ट कितनी लग गई अभी, अब देखो यहाँ से कितनी है 55,714 प्लस 20,000 प्लस 55,714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लगी 89,714। तो लिखेंगे हम 89,714 डिवाइड बाय इनपुट कितना था, इनपुट कितना था 9750, इनपुट कितना था 9750 का इनपुट आ गया, माइनस नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था, माइनस नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 488, तो माइनस 488, तो कर लो 89,714 9750 माइनस
-488। अच्छा, इसे आप कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे? AC का बटन दबाओ, 9750 कैलकुलेटर पे लो, -488 दबाओ और दबा दो M+। क्या दबाओगे? M+। अब कैलकुलेटर पे 89714 लो, डिवाइडेड बाय MRC, मेमोरी रिकॉल, इक्वल्स टू, तो क्या आ गया? 9.6862 इक्वल्स टू 9.6862। तो आ गया हमारा वैल्यूएशन आ गया 9.6862। तो 9.6862 इंटू 94 कितना है? 9400 यूनिट्स इंटू 9400 यूनिट्स, ये एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया। 9400 यूनिट्स कितना आ रहा है वैल्यू उसका? 91015, 051, ठीक है, 051। और यहाँ कितना यहाँ कितना आ रहा है? एबनॉर्मल गेन कितना हुआ हमें? 138 यूनिट्स का हुआ। तो 138 इंटू 9.6862, इसका वैल्यूएशन आ जाता है 1337। क्लोज कर लो, अकाउंट टैली हो जाएगा 98888 91051, यहाँ पे भी 9888 91051, ठीक है। 2 प्रोसेस अकाउंट बन गए हमारे। कॉपी कर लो, चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। देखो, मैं नॉर्मल लेक्चर्स में आपको कॉपी करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर कॉपी करने के लिए और पढ़ने के लिए टाइम दो तो हमारे लेक्चर्स का लेंथ बढ़ेगा। आप लोगों को लग रहा होगा लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे हो रहे हैं, कम इसमें कंसेप्ट ख़त्म हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा टाइम सेव हो रहा है। टाइम सेव कैसे हो रहा है? अगर रियल क्लास में, रियल लाइफ में बैच चालू होता था तो हम मिलते थे, बातचीत होती थी, थोड़ा सा टाइम पास होता था, तो वो सारा टाइम हमारा सेव हो रहा है। वहाँ पे लिखने तक का, कोई स्लो लिख रहा है तो उसके लिए भी हमें रुकना पड़ता था क्योंकि वाइट बोर्ड रब करना पड़ता है। तो हम वहाँ पे उस तरह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। तो वो सारा टाइम हमारा यहाँ पे अभी सेव हो रहा है, ठीक है, वो सारा टाइम सेव हो रहा है। अब इसके बाद बनेगा प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 अकाउंट इसी में देख लेते हैं हम। तो जो यहाँ से प्रोसेस 2 से आया, प्रोसेस 2 में हमारा कितना आया? 9400 यूनिट्स का आया, 91051, वो यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। बाद में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये कुछ नहीं, 10 1 15, देखो क्वेश्चन से लिया हमने, क्वेश्चन से 10 1 15, ठीक है। बाद में 10% का नॉर्मल लॉस है, 10% का नॉर्मल लॉस, तो 9400 का 10% 940 का नॉर्मल लॉस है, तो ये आ गया नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है आपको और फिनिश अकाउंट, फिनिश स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। एबनॉर्मल लॉस 460 हुआ, ये कैसे हुआ? देखो, इनपुट कितना है? 9400, इनपुट 9400 है। नॉर्मल लॉस कितना है? 10%, नॉर्मल लॉस 10% 940 है, तो कितना हो जाता? कैलकुलेटर पे लो, 9400 माइनस 10%, तो आउटपुट निकलना था 8460, लेकिन आउटपुट निकला कितना है? 8000 यूनिट्स। आउटपुट निकला कितना है? 8000 यूनिट्स, तो माइनस 8000, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 460, एबनॉर्मल लॉस आ गया 460, तो एबनॉर्मल लॉस के कॉलम में लिख लिया 460, और जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो हमारा फिनिश स्टॉक है। वैल्यूएशन सेम, यही फार्मूला जो अभी पहले 2 वर्किंग नोट में यूज़ किया, यही फार्मूला है, ठीक है, सिंपल है। यस, बना लो, प्रोसेस 3 अकाउंट बना लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और प्रोसेस 3 अकाउंट बना लो। सिंपल है, देखो इसमें नहीं क्या, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन आते हैं, 6 से लेके 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। इसमें आपने कुछ भी नया किया है क्या? नहीं। जो 11th 12th में जो फाउंडेशन में आपने अकाउंट्स लेजर बनाए थे, बस वही किए, सारे एक्सपेंसेस डेबिट करते गए, क्लोजिंग बैलेंस निकालते गए, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते गए, है ना। सिंपल था, कुछ भी नहीं है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो पूरा, ठीक है। अब हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोलता है RST लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट Z थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर्ड on completion it is transferred to finished stock
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 18-19 प्रिपेयर प्रोसेस 1, 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, रॉ मटेरियल 7500 का इनपुट आया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे दिया, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में इतना गया, मतलब 450 का लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस 5% है, तो 7500 इंटू 5%, मतलब 375 का नॉर्मल लॉस था, और उसके ऊपर जितना भी हुआ वो एबनॉर्मल। देखो 7500 का इनपुट है, उस पर नॉर्मल लॉस कितना है 5%, तो 7500 इंटू 5% कितना, 375 का हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। ठीक है, 375 का हमारा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए था 7125, लेकिन हमारा आउटपुट आया है 7050, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 75 यूनिट्स का हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। ये है जमा क्या, जमियो कई, ये समझा क्या। देखो पिछले हर न्यूमेरिकल में हम यही वर्किंग कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन ऐसा है। नहीं जम रहा है तो ये वर्किंग नोट आप लिख के रखो, ये इनकी इंस्टीट्यूट की बुक्स में एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन कहीं दिखाया हुआ नहीं है। इसके पहले के न्यूमेरिकल में भी एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन नहीं दिखाया हुआ था। एबनॉर्मल लॉस की ऐसी वर्किंग बना लो, लगे तो अच्छे से बना लो। एक पॉइंट नंबर ए इनपुट, ये फिगर्स यहाँ लिखो और ये यहाँ लिखो। पॉइंट नंबर ए इनपुट, देखो पॉइंट नंबर ए ये लिख लो बोला, पॉइंट नंबर ए इनपुट, पॉइंट नंबर बी नॉर्मल लॉस परसेंटेज, पॉइंट नंबर सी देयरफॉर नॉर्मल लॉस, पॉइंट नंबर डी ए माइनस सी, पॉइंट नंबर ई एक्चुअल ट्रांसफर्ड, एक्चुअली कितना यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र किया। पॉइंट नंबर एफ देयरफॉर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया, कैसा 60% ऑफ वेजेस, ये जितना भी है उसका 60% डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ये ओवरहेड्स दे दिया 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, जो भी लॉस है, जितना भी यूनिट लॉस हुआ उसको इतने रेट से हमें स्क्रैप में पैसा मिल जाएगा। 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, at a profit of 15% on cost. Assume that there are no opening or closing stock of WIP. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया WIP का तो कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 99% तक की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देते ही नहीं है वो, टू मेक इट सिंपल। ठीक है, सिंपल है। आपको प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है, और एडिशनल क्या है, फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है। तो यहाँ लिख लो, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है हमको नया, फिनिश गुड्स अकाउंट, है ना, फिनिश गुड्स अकाउंट। फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसे कट ही कर दो, इसे आप पढ़ोगे ही नहीं। क्यों? फर्स्ट टाइम तो सब पढ़ना है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम नहीं पढ़ोगे। क्यों? सेकेंड टाइम में आप पढ़ोगे सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में इलस्ट्रेशन नंबर 2 के सारे एडजस्टमेंट कवर है, प्लस एक नया एडजस्टमेंट है, कौन सा, फिनिश गुड्स अकाउंट का एडजस्टमेंट है। एक तो आप ऐसा कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ने का है, बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में हमने क्या लिख दिया है, फिनिश गुड्स अकाउंट, तो सिर्फ फिनिश गुड्स अकाउंट को देख लेने का। फिनिश गुड्स अकाउंट कैसा बनता है वो हमने देख लेना। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, इस तरह से हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार, तीनों अकाउंट बना के देखो, ट्राई करो।
कोशिश करो, पहले दो अकाउंट सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, जो पिछला अभी हमने किया वैसा ही करना है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2। हुआ क्या, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 हो गया कंप्लीट। चलो देख लेते हैं प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 अकाउंट। रॉ मटेरियल कितना, इनपुट 7500 का इनपुट आ गया, वैल्यू दिए इंटू 60, तो 7500 इंटू 60 करोगे आप तो 4,50,000 आ गया, ठीक है। बाद में क्या दिया है हमें, वेजेस डायरेक्टली दिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसा बोला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 1,35,750 इंटू 60%, कितना आ रहा है 81450, कितना आ रहा है 81450 सॉरी 60% ऑफ 81450, ओके। फिर बाद में आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना दिया 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, अगेन 20% of 135750, okay, it comes down to 27150, okay, yes। फिर हमको देखना है बाय नॉर्मल लॉस कितना है 375, ये हमने निकाला है। वर्किंग नोट 1 दे दो इसको नाम, वर्किंग नोट 1 375, या वर्किंग नोट अलग से नहीं भी बनाया तो इन्होंने जैसा ब्रैकेट में सॉल्व किया है, ब्रैकेट में कर लेना। 7500 है, उसका 5% नॉर्मल लॉस है, तो आ गया वो 3750। अभी तक हम यहाँ पे 0 लिख रहे थे इसके पहले वाले यूनिट में, क्यों क्योंकि हमें स्क्रैप की वैल्यू कुछ दी नहीं थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें स्क्रैप की वैल्यू दी है, कितनी है 12.50, तो 12.50 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये इंटू 12.50, तो ये आ गया, ठीक है। हमने देखा एबनॉर्मल लॉस आ रहा है कितना 75 का एबनॉर्मल लॉस है, तो बाय एबनॉर्मल लॉस 75, और जो बैलेंसिंग फिगर है, या इस क्वेश्चन में तो दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो बैलेंसिंग फिगर ये 7050 जा रहा है प्रोसेस 2 में। अब इनकी वैल्यू कैसी, तो वही जो पिछले फॉर्मूला लगाया हमने, टोटल कॉस्ट। पिछले इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया, सिर्फ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस है ना। लेकिन यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट में से रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल लॉस को माइनस कर रहे हैं, क्यों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है इसका लॉजिक, हमें नॉर्मल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना था। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 694350, ये यहाँ से डेबिट साइड का टोटल। नॉर्मल लॉस से हमें पैसा कितना मिल जा रहा है 4688, कितना 4688 का पैसा रिकवर हो गया हमारा। अब डिवाइड बाय कितना आउटपुट हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था 7125, ठीक है 7125, तो ये आ गया पर यूनिट हमारा इतना। इसका मतलब ये जो नॉर्मल लॉस हम पकड़ रहे हैं, नॉर्मल लॉस कितना पकड़ रहे हैं 375 पे जो खर्चा हुआ वो भी अच्छे यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया है ना। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो ज़्यादा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह में जाएगा, वो आखिरी में देखेंगे, ये हमारे वर्किंग में कहीं नहीं आता है वो।
तो हमारा रेट आ गया 96.7947। तो 96.7947 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा हमारा अकाउंट टैली। ठीक उसी तरह प्रोसेस टू अकाउंट, प्रोसेस 1 से आया इनपुट वेजेस 60%, 20%, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट 2 बना के हमें देखना नॉर्मल लॉस कितना है, क्या है। 7050 यहाँ लिख लेते हैं। इनपुट कितना आया 7050, इनपुट 7050। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितनी दिलेला है 10%, 10%। तो हमारा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था 705। तो 7050 माइनस 705 तो आ रहा है ये 6345। एक्चुअली ट्रांसफ़र कितना हुआ 6000 ट्रांसफ़र हुआ। कितना हुआ 6000। 1 मिनट, कुछ तो भी गलत हो गया। सिक्स 525 हाँ देखो 7050 का इनपुट है, उसमें 10% का नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। तो हमारा आउटपुट निकलना था 6345 का, हमारा आउटपुट निकलना चाहिए था 6345 का। देन एक्चुअल में आउटपुट निकला कितना है 6525 का। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कितना है, एक्चुअल फिनिश गुड्स कितने हो गए 6525, मतलब 6345 माइनस 6525 मतलब 180 ज़्यादा गए, माइनस 180 आया, मतलब 180 यूनिट्स हमने ज़्यादा ट्रांसफ़र किए, मतलब 180 का क्या है हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। क्या हो गया एबनॉर्मल गेन। ये कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड लिख देंगे। तो डेबिट साइड लिख दिया हमने एबनॉर्मल गेन, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट कितना बन गया 6525, ठीक है। अब हमें ये निकालनी इनकी वैल्यूएशन, ये 140 कैसे आया। तो ठीक है, टोटल कॉस्ट जितना लग गया यहाँ तक के टोटल कॉस्ट जो आ गया उसका टोटल करो, नॉर्मल लॉस का जितना रिकवरी हो रहा है वो माइनस करो, डिवाइडेड बाय इनपुट 7050, उसमें से 10% माइनस करके इतना आना चाहिए था। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट इतना आता था, और ये रेट से हमने यहाँ पे चार्ज किया और वही रेट यहाँ चार्ज किया। तो ये हमारा बन गया प्रोसेस अकाउंट 2। अब ये आएगा हमारा फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स का आएगा टू प्रोसेस 2 6525 यूनिट्स 913824। अब सेल कितना किया हमने सेल कितना किया 6000 यूनिट सेल किया। कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 6000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट में प्रॉफिट कुछ बुक नहीं होगा, वो कहाँ होगा इनकम स्टेटमेंट में बुक होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल 6000 यूनिट्स हमने सेल की, कॉस्ट कितनी आई थी हमारी 140। तो 6000 इंटू 140 इतना हमने सेल किया। बैलेंसिंग फिगर क्या है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बना रहे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ले लो सेल जितना हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सेल्स की वैल्यू है क्या, नहीं, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है 75 यूनिट्स। ये कहाँ से आया प्रोसेस 1 अकाउंट में। देखो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है हमारा 75 यूनिट्स का हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ आ गया। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी आई हमारी, कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस की हमने कॉस्ट कितनी निकाली थी, इतनी 96.7945। तो हमारा लॉस इतना हो गया 75 इंटू 96.7947 का लॉस है। लेकिन ये जो 75 का लॉस है ये स्क्रैप बुल के 12.5 रुपये में बिक भी तो जा रहा है ना। तो हमारा लॉस पूरा इतना हुआ क्या, नहीं,
माइनस जो रिसीव्ड हो रहा 75 यूनिट्स इंटू 12.5 रुपये, है ना, 75 यूनिट्स इंटू 12.5 रुपये। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 75 यूनिट्स कॉमन में निकाल लिया, इतना हमारा लॉस है और इतना हमें स्क्रैप बेच के पैसा मिल जा रहा है एबनॉर्मल वाला। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ एबनॉर्मल वाला 6322, ठीक है। अब उसी तरह एबनॉर्मल गेन कितना है, एबनॉर्मल गेन 180 यूनिट्स, कितना एबनॉर्मल गेन है 180 यूनिट्स, देखो एबनॉर्मल गेन है 180 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल गेन इसका कॉस्ट कितना है, एबनॉर्मल गेन ये जो यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए इसका कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा पर यूनिट, कॉस्ट आ रहा है हमारा 140, 180 यूनिट्स हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो इसका कॉस्ट कितना है हमारा इंटू 140 है। लेकिन 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 इसमें हमारा नुकसान है, क्या नुकसान है अगर इतने यूनिट ज़्यादा नहीं बनते थे, अगर ये गलती से अच्छे यूनिट्स बन गए ना, ये तो वैसे नॉर्मल लॉस में जाना चाहिए था, नॉर्मल लॉस में जाना चाहिए था अगर, लेकिन ये नॉर्मल लॉस हुआ नहीं, ज़्यादा यूनिट बन गए तो हमारा अगर ये स्क्रैप बनता, अगर ये अच्छे यूनिट्स नहीं बनते तो ये ख़राब यूनिट्स बनते, और ख़राब यूनिट्स बनते तो 12.5 रुपये से इनकम होती, तो वो 12.5 रुपये की इनकम हमारी नुकसान हो गई। सॉरी, यहाँ पे 12.5 नहीं है, यहाँ पे 37.5 है। प्रोसेस 1 का स्क्रैप 12.5 में बिकता, प्रोसेस 2 का स्क्रैप 37.5 में बिकता, तो क्या 37.5 का हमारा नुकसान हो गया, 37.5 का नुकसान हो गया। यहाँ पे देखो इतना हमारा गेन हो गया, 140 का गेन हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो नेट गेन कितना हुआ, इतना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट है हमारी इतनी, 6000 यूनिट के लिए बन रहा है, इनकम स्टेटमेंट किसका बन रहा है 6000 यूनिट का बन रहा है, तो टोटल कॉस्ट है हमारी 6000 यूनिट की इतनी, और सेल किया हमने उसको 15% प्लस 15% पे, तो ये हमारा बाय सेल्स आ गया। और ये गेन की दो एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ से आई, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इतना, ठीक है। क्लोज कर दो, सिंपल है, रिवाइंड करो, फिर से देखो, लॉजिक क्लियर करो। सिंपल है, रिवाइंड करो, पॉज करो, ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, जम जाएगा।